हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वाल्मीकि मिश्रा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भीएम की शॉप में। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप एक ऑनलाइन का शॉप करते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि 40 से 50 हज़ार आपको रुपया का ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें आपको प्रिंटर, एक लैपटॉप और लैपटॉप नहीं तो कंप्यूटर सिस्टम ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको एक लेमिनेशन का मशीन लेना पड़ेगा। तो आप जो है एक ऑनलाइन का शॉप कर पाइएगा। अब रही बात कि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो शॉप कहाँ पे होना चाहिए। तो ज़्यादातर तो आप अगर वैसा जगह खोलते हैं जहाँ पे ब्लॉक हो या कोर्ट हो, या मतलब जहाँ पे ऑनलाइन का काम ज़्यादा होता हो, वहाँ पे खोलेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आप घर बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ पर खोलना चाहते हैं। तो आप ऑनलाइन का शॉप जगह देखकर खोलें, और अगर आपका घर मार्केट में है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब ऑनलाइन का काम करिएगा तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन की शॉप में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आधार प्रिंटिंग का आप कर सकते हैं, फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, किसान पंजीकरण ये सब आता है, टिकट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे उसमें काम आप कर सकते हैं। EWS अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वैसा काम ऑनलाइन के शॉप में कर सकते हैं। रही बात कि ऑनलाइन का शॉप आप तो कर लिए, लेकिन आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस शुरू में करना पड़ेगा। शुरू में आपके पास कस्टमर की बहुत कमी रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपके साइड में जो भी मार्केट में खुले हुए होंगे ऑनलाइन की शॉप, तो वो तो पहले से हैं, तो सबसे पहले तो उनके पास जाएंगे, उनका कस्टमर बना हुआ है, इसलिए आपके पास बहुत कम संख्या में लोग आएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ महीने, लमसम 3-4 महीने आपको जो है पेशेंस रखना होगा। साथ में अच्छे काम करके देना है। कोई भी तरह का दिक्कत होता है कस्टमर को तो उसको जो है सॉल्व करना है, तो आप अच्छे से कर पाइएगा। तो मैंने भी एक ऑनलाइन का शॉप खोला था, आप देख रहे हैं, लैपटॉप है, प्रिंटर है। लेकिन ऑनलाइन की शॉप मेरी सही जगह नहीं रहने के कारण मुश्किल से 8 से 10 हज़ार का मंथली होता है। तो 8 से 10 हज़ार का होता है, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सही जगह खोलें जहाँ पे ये सब काम आसानी से होता है, जहाँ पे लोग पहुँचते हो। मार्केट है या ब्लॉक है या ऐसा जो भी जगह है जो आपके नज़दीक है, वहाँ पे आप खोलें। आप घर बैठे भी कर सकते हैं ऑनलाइन का, क्योंकि ऑनलाइन आजकल के जो इंसान का है ज़रूरत है, ठीक है। सभी को ऑनलाइन ही काम करवाना है, फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी चीज़ आजकल, जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी फॉर्म निकाला जाता है, तो सारा कुछ जो है ऑनलाइन ही करना पड़ता है। अब रही बात कि वैसा जगह नहीं मिल रहा है, तो मैंने जहाँ पे खोला है थोड़ा गांव का एरिया है, तो गांव का एरिया है तो यहाँ तो ऑनलाइन होता ही है। साथ ही साथ जो मैंने सोचा कि मैं साथ ही साथ जो है मोबाइल एसेसरीज का भी कारोबार करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कोई भी चीज़ करें तो उसमें कॉम्बो रखें, ठीक है। आप रख सकते हैं, किराना स्टोर में भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो आपको कॉम्बो रखना है, ठीक है। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपको कॉम्बो रखना पड़ेगा। जैसे कि ऑनलाइन के साथ साथ मैं जो है मोबाइल एसेसरीज का भी काम करता हूँ। अगर आप किराना स्टोर खोले हुए हैं तो आप ऑनलाइन का भी वहाँ पे आराम से कर सकते हैं, तो आपको कॉम्बो रखना पड़ेगा। तो मोबाइल एसेसरीज का भी आप जो है साथ ही साथ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप मोबाइल का काम कर सकते हैं, वो भी आसानी से। तो मैंने ऑनलाइन का चीज़ बताया है अभी, तो उसमें क्या होगा, तो अगर आप कॉम्बो रखते हैं तो आप डेली का 500-600 रुपये अर्न कर सकते हैं, वो भी आसानी से। लेकिन मैं अपना जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शुरू में मुझे 5 से 6 महीना बहुत दिक्कत आई, बहुत ज़्यादा, मतलब कस्टमर कम आते थे। वो भी मैंने बरसात का टाइम खोला था, तो थोड़ा सा भी पानी पड़ा तो कस्टमर का आना जाना, तो प्रॉब्लम शुरू में बहुत आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कि कोई भी अगर कस्टमर आपके पास आता है तो आपको उसको जो है अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, ठीक है। तो ही आपका जो है कारोबार आगे बढ़ेगा, बिज़नेस आगे बढ़ेगा। कोई भी परेशानी अगर लेकर आते हैं तो कोशिश रखें कि आप जो है उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके दें, ताकि उनको जो है बिलीव हो कि नहीं, वहाँ पर जाएं तो मेरा काम हो जाएगा।
तो आप अच्छे से उनको हैंडल करिए और साथ ही साथ उनको जो है सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दीजिए। आपका जो है बिज़नेस अच्छे से रन करेगा। तब तक के लिए मैं अभी चलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल एसेसरीज़ के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना करें तो आपको अच्छा रहेगा, क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। तो मैं सारा कुछ बताऊंगा और कहाँ से आप सामान परचेज कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको और क्या दिक्कतें आ रही है नया शॉप खोलने में, ठीक है। तो आप मुझे बताइए।